भाई हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो बेस मॉडल हो मेरे पास जो है वो, या फिर इसका टॉप मॉडल, गाड़ी लेके खड़ी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक एक्सेसरीज लगवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी बेसिक एक्सेसरीज की आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, क्या कॉस्टिंग रहती है, और मैं इनको ऑलरेडी लगा के 2 साल गाड़ी चला चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपका अपना एक्सपीरियंस भी बता पाऊंगा कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाई है मैंने हंटर की। मतलब मैंने जो है रॉयल एनफील्ड से नहीं ली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, इसलिए वो एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर हो जाएगा कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है, उनकी कह सकते हो आप एक तरीके से कैसी क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है। एक्सेसरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप फ्रंट में देख सकते हो इसके अंदर हेलोजन सेटअप आता है। वैसे तो देखने को हेलोजन मिलता है बट मैंने उसको छेड़ा नहीं है क्योंकि ओरिजिनलिटी गाड़ी की उसी के अंदर रहती है। मैंने इलेक्ट्रिकल पार्ट से कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करी गाड़ी की, इसलिए हेलोजन सेटअप को एक्जैक्टली सेम रखा है। इसीलिए अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसके अंदर। बाकी इसके अलावा फ्रंट से कोई चीज़ मैंने चेंज करवाई नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंजन गार्ड। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, अगर कोई पत्थर पहना होगा या ऐसा खड़ा पत्थर होगा तो हो सकता है कि इसको इंजन को डैमेज कर दे, तो ये इंजन गार्ड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर मार्केट लगवाया था, यहाँ पर हंटर की बैजिंग भी देखने को मिल गई थी। इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये 700 रुपये का पड़ा था। ऑफिशियल जो रॉयल एनफील्ड देता है वो 3300 का था, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा था। और इसकी जो अभी मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये रस्टिंग आ चुकी है इसके ऊपर, इस कारण से इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। बाकी कोई इशू आया नहीं है इसके अंदर, बाकी गाड़ी को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट भी कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास जो लेग गार्ड है ये मैंने क्लासिक इंस्पायर्ड लगाया था ताकि गाड़ी की लुक थोड़ी डिफरेंट आए, क्योंकि गाड़ी ये बहुत ज़्यादा छोटी है और ज़्यादा ब्रॉड लगती नहीं है, सिंपल लगती है, इसलिए मैंने ये वाला लगाया था ताकि गाड़ी की लुक अलग निकल के आए, इस कारण से। बाकी इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मुझे 900 रुपीज़ का पड़ गया था। ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड से लोगे आप तो 3300 का है, इसलिए मुझे वर्थ इट लगा नहीं था वो, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगी एक्सेसरीज थी। वर्थ इट तो कह सकते हो आप है एक तरीके से, क्योंकि वो है बिल्कुल भी एकदम आवाज़ वगैरह नहीं करेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये भी ज़्यादा ठीक था, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है 900 रुपये में। एक बार गाड़ी ये थोड़ी बहुत गिर भी गई थी, उसका भी मैं डैमेज दिखा देता हूँ। गाड़ी जब ये स्लिप हुई थी तो थोड़ा सा घिसी थी, इस कारण से यहाँ पर इसके रस्टिंग वगैरह भी इसीलिए आ रखी है। बाकी यहाँ पर हल्का सा इसमें बैंड आ गया था, ये आप देख सकते हो, ये हल्का सा बैंड आ गया था, ये गिरने के कारण से आया था, तो प्रोटेक्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 900 रुपये के हिसाब से बहुत अमेजिंग है, 2 साल से चला रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रस्टिंग जो है ये टाइम के साथ आ चुकी है, इसको उतरवा के प्रॉपर्ली एग्जैक्टली मैं पेंट करवाऊंगा, तो वो टाइम मिलेगा तो उसकी मैं शेयर कर दूंगा फिर। बाकी बेस वेरिएंट के अंदर ये इसका जो मेन स्टैंड आता है, ये सेंटर स्टैंड वो नहीं देखने को मिलता, तो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, जिसकी कॉस्टिंग 1400 रुपये के आसपास आई थी इंक्लूडिंग लेबर। तो ये सब चीज़ें मैंने बाहर से लगवाई है, कंपनी से ली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी थी कंपनी के अंदर। और सेंटर स्टैंड तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड शायद देता भी नहीं एक्सेसरीज़ के अंदर, वो एक एडिशनली पार्ट के हिसाब से लग पाती थी, तो इसलिए मैंने ये बाहर से लगवाया। बाकी बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खड़ी हो जाती है, और बस इसके अंदर ये इशू आ रहा है कि ये रस्टिंग हो रही है, जो कि यार कॉमन सी चीज़ है, वो घिसता है तो इसलिए वो पानी वगैरह में जाएगा तो वो होगी। इसके अलावा ये अपने पास नहीं देखने को मिलता, चाहे आप टॉप वेरिएंट लेते हो या फिर बेस वेरिएंट, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि अपना ये फुट पैक रखने के लिए एक तरीके से लेग रेस्ट कह सकते हो इसको आप, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। ये भी मैंने लगवाया, ये 400 रुपये में लग के आ गया था, और 500 रुपये में इसकी इंक्लूडिंग लेबर ये मुझे पड़ गया था, तो ये भी काफ़ी ठीक चीज़ है, ये लगवा लेना चाहे आप बेस वेरिएंट लो तो भी। पीछे से मैंने गाड़ी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करवाई है, एक्जैक्टली स्टॉक रखी है। इसके अलावा साइलेंसर वगैरह एक्जैक्टली वैसा ही है जो स्टॉक आता है, उसके अंदर भी मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करवाई है, एक्जैक्टली जैसा आता है वैसे ही रखा गया है। बाकी मेन चीज़ जो इसका सीट कवर है, ये गाड़ी की लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है, इसका जो डुअल टोन क्रिएट कर देता है गाड़ी का, ब्राउन कलर के अंदर है डार्क। ये मैंने लोकल मैकेनिक से करवाया था, 400 रुपये में पूरा स्टिच विच होके मुझे पड़ गया था। और ये लोग बाग मुझसे पूछते ये बैक रेस्ट कितने का है, तो एक्चुअल में ये रॉयल एनफील्ड हंटर बेस वेरिएंट के अंदर ये चीज़ लग के आती है, उसके ऊपर मैंने ये सीट कवर का पार्ट लगवा लिया था, इसलिए लगता है कि ये कोई जो पीछे का बैक रेस्ट है, बट एक्चुअल में ये सिर्फ कपड़ा ही है, बाकी ये इसके साथ ही आता है, मेटल का पार्ट है, उसके ऊपर लगवा लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने लगवाई थी अपने आफ्टर मार्केट, पूरी गाड़ी आफ्टर मार्केट तैयार करवाई है, क्योंकि इसके अंदर जो है मुझे ज़्यादा खर्चा करवाना नहीं था। बाकी एक मेन चीज़ इसकी पीपीएफ ये मैंने अच्छी जगह से करवाई है, ब्रांडेड जगह से, ताकि जो क्या है कि मेंटेनेंस रहे गाड़ी की, स्क्रैचेस वगैरह ना आए। अब इस पे जितने भी स्क्रैचेस हैं मुझे उनकी कोई चिंता ही नहीं है, हल्के फुल्के है, देखने में भी नहीं आ रहे होंगे वैसे तो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत माइनर स्क्रैचेस है, तो ये पीपीएफ पे है, इसकी वारंटी वगैरह सब देखने को मिल गई थी। लेमिनेशन नहीं करवाया मैंने, पीपीएफ करवाई है, ताकि इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बरकरार है, 5 साल तक कहीं नहीं जाएगी, उसमें गारंटी ली मुझे। चलो अब सम अप कर लेते हैं वीडियो को, और मैं एग्जैक्टली शेयर कर देता हूँ क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग प्रॉपर्ली मेरे पास आई थी। यहाँ पर 900 का ये लेग रेस्ट या कह सकते हो उसका लेग गार्ड लगा था। इसके अलावा 700 के आसपास मेरे को इंजन गार्ड पड़ गया था इसका,
तो ये आप कॉस्टिंग कर लो 1600 रुपये ही हो गए। इसके अलावा 400 रुपये का मेरा ही सीट कवर था। 2000 रुपये यहाँ पर गाड़ी के ऑलरेडी हो चुके हैं। 3.5 या 4000 इसके मान लो आप पीपीएफ के, 4000 के आसपास ये कितने हो गए, लमसम 6000 रुपये ऑलरेडी हो चुके हैं, 4000 और 2000 मिला के। इसके अलावा स्टैंड जो कि मुझे 1500 रुपये, आप एक बार एग्जैक्टली मैं क्या बताऊँ, बस 1400-1500 का वो पड़ा था। तो लमसम मुझे गाड़ी ऑलमोस्ट 7500 रुपये में तैयार होकर मिल गई थी। आफ्टर मतलब ये सारा काम आफ्टर मार्केट करवाया, आफ्टर ऑल पेइंग टू रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड को तो 1,85,000 दिए थे, उसके बाद में ये गाड़ी के ऊपर मैंने खर्चा किया 7500 रुपये का। तो ये थी हंटर 350 के बेसिक मॉडिफिकेशंस की वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।